हेलो हाय जय शंकर सभी को। ऐसी सुहानी शाम, ऐसा वातावरण, ऐसी लोकेशन हो तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ और आता है। और आज हमारे साथ चाय विद आदित्य में हमारे आज के मेहमान हैं लकी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल डॉक्टर अर्जुन सिंह जी सांकला। तो मैं स्वागत करता हूं अर्जुन सिंह जी सांकला का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच कि आपने हमारा जो इन्विटेशन है स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बढ़िया अवसर पर और इतने सुहाने मौसम में आपसे बातचीत कर रहा हूँ चाय के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। सर वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपको हज़ारों लाखों विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक अगर छोटा सा इंट्रो आप हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें दे दे तो। साथियों, मेरा नाम अर्जुन सिंह सांकला है। लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में मैं प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और विद्यार्थी हूँ। हमेशा विद्यार्थी रहा हूँ, आज भी विद्यार्थी ही हूँ। सीखता हूँ, कोशिश करता हूँ मेरे अनुभव से विद्यार्थी भी लाभ ले। ये छोटा सा एक परिचय है। ये वैसे छोटा सा परिचय है, लेकिन आप जो है वो बहुत बड़े हैं। तो मैं कुछ सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप तैयार हैं उन सवालों के लिए? 10 सवाल आपसे करूँगा मैं, जो बिल्कुल हमें भी सीखने को मिलेगा और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी सीखने को मिलेगा। बिल्कुल आदित्य। तो सर एक पहला सवाल मैं यही करता हूँ जो आपके अभी जो वर्तमान कार्य से जुड़ा है, वो ये है कि आप कब से लकी कॉलेज में कार्यरत हैं और यूथ मोटिवेशन का ये बीड़ा जो आपने उठाया है कि मोटिवेट करना है यूथ को, जो भी है, वो कब से है? मैं 2001 से लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में कार्यरत हूँ और 2001 से मैं अध्यापन से जुड़ा हूँ। उससे पहले भी जुड़ा हुआ था, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है। हम उनको माउंटेन पढ़ाते हैं, हम उनको तालाब पढ़ाते हैं, नदियाँ पढ़ाते हैं, आसमान पढ़ाते हैं, लेकिन कोई उनको क्रोध क्या होता है, ईर्ष्या क्या होती है, वैमनस्यता क्या होती है, आपसी सद्भाव क्या होता है, एम्पैथी क्या होती है, इन गुणों को अगर व्यक्तियों को दे, यानी उसके हृदय पर हम कहीं सीधी चोट करके उसको कुछ अलग से बदलाव उसमें दें, तो ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, ज़िंदगी निखरती है। ये सोचते हुए मैंने हमेशा पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को मोटिवेट करने का काम सदैव अपने पास में रखा और हमेशा ये मेरा पसंदीदा सगल है। देखो सर, आप आज इतने लोगों के गुरु हैं, आपको लोग प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो आपका भी कोई ना कोई गुरु रहा होगा। आप किसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं कि चलो मेरा गुरु ये है और मेरे प्रेरणा स्रोत ये हैं, मैं इन्हीं से शिक्षा लेता हूँ और इन्हीं से प्रेरणा लेता हूँ? वैसे तो बहुत सारे गुरुओं का जीवन में योगदान है, जिन्होंने जीवन को ढाला, जीवन को निखारा, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी माँ सबसे बड़ी गुरु है। क्योंकि माँ ने जो सिखाया है जीवन में, सुबह समय पर उठना, ये व्यवहार करना, ये करना, इस चीज़ में निष्ठा से लगन से कार्य करना, इसको नहीं करना, ये तमाम चीज़ें बचपन से। हालांकि वो अक्षरों के मामले में साहित्य कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो जीवन मूल्य सिखाए, जीवन की धार पे चलना सिखाया, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी धाती है, विरासत है, और उसी के बूते मैं अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा तरीके से आगे बढ़ा रहा हूँ। ये सही बात कहा। और वैसे भी अगर एक बात कहूँ माँ के बारे में, तो सबसे बड़ी योद्धा जो होती है वो माँ होती है। बेशक। तो सर आप इतने सारे युवाओं से मिलते हैं, उनसे संवाद वगैरह करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो आजकल के जो युवा हैं, लाइक अभी आपने देखा होगा कि अगर थोड़ा सा भी डिप्रेशन आ जाए तो फांसी तक का सफ़र वो तय कर लेते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी में जो खूबसूरती बिखरी हुई है उसको तलाशिए। आज के युवा को मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में निराशा आपने जानबूझ करके चुनी है। आप इस ज़िंदगी की खूबसूरती को देखिए ना। जब सुबह आप उठते हैं तो जिस शिद्दत से सूरज चमकता है, उस आफताब की बिखरी हुई रोशनी को कभी आप बटोरिए। आप देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं। अभी इस प्राकृतिक जगह पे हम लोग दो लोग खड़े हैं यहाँ पर। इसकी खूबसूरती को, ये जोधपुर में स्थित जगह है, कौन निहारने की कोशिश करता है? तो ज़िंदगी में जो निहित खूबसूरती है उसको तलाशने की कोशिश की जाए। और ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती है, जैसे पतंगे उड़ती है तो हवाएं जितनी खिलाफ होती है उतनी वो पतंगे ऊपर उड़ती है। बिल्कुल। तो जिंदगी की खूबसूरती यही है कि कठिनाइयाँ आएगी, उनमें अवसर है, वो आपको तराशती है, वो आपके जीवन की नींव है, उसके ऊपर मंजिल बनाइए। निराशा जिंदगी में वो लोग लाते हैं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये जिंदा दिली से जिंदगी को जिया जाना चाहिए। तो ये जो आपने जो कोट्स बताया है, मैं इसको अपने थंबनेल में ही काम लूँगा अच्छे से, और मैं अपने जीवन में भी उतारूंगा इसको। और जो लोग इसे देखेंगे या देख रहे हैं तो उन्हें भी यही कहूँगा कि जो सर ने बताई बात, वो जो सारी बातें बताएंगे उनको अपने जीवन में ज़रूर उतारें। तो सर एक मेरी ये बात बताइए कि सर जीवन में कई बार हौसला जो होता है अपना टूटता सा नज़र आता है, क्योंकि मुश्किलें किसके जीवन में नहीं आती। आपके जीवन में अभी भी मुश्किलें आ रही होगी, मेरे जीवन में मुश्किलें हैं, हर एक के जीवन में मुश्किलें हैं।
तो उन मुश्किलों से लड़ने का आसान तरीका बताएं, क्योंकि मुश्किल तरीका मैं नहीं अपनाऊंगा। जिंदगी में हम अगर मुश्किलों को ही ढूंढते हैं तो मुश्किलें ही मिलेगी, अगर आसानी को ढूंढते हैं तो हमें आसानी मिलेगी। ये पत्थर है, हमारे सामने पड़ा है। नज़रिया अगर आपका कहता है कि इस पत्थर से मैं ठोकर खाऊंगा, तो आप ठोकर ही खाएंगे। मुझे लगता है कि इस पे चढ़ के मैं कहीं और ऊंचा चढ़ सकता हूँ, तो वो आपके लिए स्टेपिंग स्टोन है। तो ज़िंदगी सब कुछ नज़रिए पे डिपेंड करता है, और जिनको आप मुश्किलें कह रहे हो वो वास्तविक ज़िंदगी है। आप गाड़ी के अंदर ब्रेक, आपको लगता है मुश्किल है क्योंकि ये गाड़ी को रोकती है, नहीं, उसी ब्रेक की बदौलत आप मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है कि आप जो कठिनाइयाँ आती है उन कठिनाइयों में निखर रहे होते हैं, है ना। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो जितने कष्ट रूपी कांटों में जिनका जीवन रूपी फूल खिलता है, ये देखिए इस कीचड़ में, तालाब में ये कमल जो ऊपर खिल रहा है, कितना सुंदर प्रस्तुति सा ये कमल है। तो इसकी शोभा को देखिए, और उस बतख के आनंद को देखिए, किस तरह से वो टहल रही है। बस जिंदगी ये है, उसे कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही है, वो अपनी जिंदगी को मस्ती से जी रही है। उस तरह से जिंदगी को जिया जाए। मतलब सच कहा है किसी ने कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। बिल्कुल ठीक कहा। तो जो आप ढूंढने जाएंगे वही आपको मिलने वाला है। इस साखी में जो बहुत सुंदर बात कही है कि आप अपने भीतर उस संसार को तलाशिए। आपके भीतर एक बहुत अद्भुत रहस्यमयी दुनिया है, उसी में खूबसूरती और उसी के अंदर प्रसन्नता निहित है, तो उसको तलाशा जाना चाहिए। सर, जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद तो मतलब मज़े ही मज़े है। तो आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 सरकारी नौकरी आपको मिली, फिर भी उनको छोड़कर आपने ऐसा कार्य शुरू किया। सरकारी नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी? मुझे ये लगता है कि सरकारी या प्राइवेट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारी नौकरी के तलबगार वो होते हैं जिन्हें लगता है कि ज़िंदगी खुशनुमा तरीके से कटनी चाहिए, हर महीने एक पगार आए और उससे बहुत अच्छे तरीके से बिना निर्बाध ज़िंदगी चले। मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी निर्बाध नहीं चले, ज़िंदगी में बाधाएं आती रहे, ज़िंदगी में कष्ट आते रहे, उन्हीं कष्टों से निकलना है। चोट पर चोट देते जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। जागा रहा तो कर लिए मैंने बहुत सारे काम, ए नींद तेरे न आने का शुक्रिया। आती नहीं तुम राह में तो बनाता क्यों मैं सीढ़ियाँ, आती नहीं तुम राह में तो बनाता क्यों मैं सीढ़ियाँ, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। ये बहुत सुंदर पंक्ति है कुंवर बेचैन साहब की। जिंदगी में इन पंक्तियों के बूते हमेशा इनको आदर्श मानते हुए आगे सर, आपका भी चाय बिता देते मैं आने का शुक्रिया। ओह, थैंक यू सो मच। सर, मैंने आपकी जब प्रोफाइल, जब मैंने आपसे बात की और आप फिर अब बात करने के बाद आपके लिए सवाल तैयार करने चाहे तो आपकी प्रोफाइल भी मैंने ताक झाक की, उसके लिए माफ़ी। कोई बात तो नहीं। उसमें मुझे पता चला कि आपने बहुत सारे विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो इसकी कोई खास वजह? बहुत सारे विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का एक ही वजह है सबसे बड़ी, कि पढ़ने का आनंद। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, आप बोझिल अगर मानते हैं तो आप किसी भी चीज़ को पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन साहित्य में कालिदास का मेघदूत, कितना सुंदर वर्णन है। शेक्सपियर के ड्रामा में किन किन भावों के साथ नायिकाएं बोलती है, और भी बहुत सारी खूबसूरत बातें जो लैंग्वेजेस में और भी। तो उन चीज़ों को पढ़ के मुझे लगता है कि लोगों के कितने सुंदर विचार है, उन विचारों के अंदर गहनता को तलाशता हूँ, उन विचारों के पीछे छुपे हुए भावों को तलाशता हूँ, और वो एक मन में सुकून देते हैं। इस वजह से पढ़ते कि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आज भी एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी बने रहना ही मुझे पसंद है। मतलब आपको पढ़ना पसंद है और आपका जो इंटरव्यू ले रहा है उसको सोना पसंद है। ये दोनों बातें नहीं बैठ रही, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपके नज़र में सफलता क्या है? सफलता, मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में सफलता के मायने हर व्यक्ति के अलग अलग है। आपके लिए सफलता के मायने, मेरे लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए। लेकिन आपने ज़िंदगी में जो भी कोई लक्ष्य हासिल करने का सपना देखा है, और एक दिन आप पूरी शिद्दत से मेहनत करते हुए, पूरे पसीने से तरबतर उस लक्ष्य तक आप जिस दिन पहुंच गए, और आप सामने अपनी सफलता के रूबरू खड़े हो, और खड़े खड़े आपका गीत गुनगुनाने का मन करे, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, तो समझ लीजिए आप ज़िंदगी में सफल है। आप उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। आपके लिए वो मुकाम अगर आपके सपनों का मुकाम है तो आप बहुत सफल है। और ज़िंदगी बस इसी में रची बसी है। इसमें आपने वो तलाश ली सफलता, तो वो है, नहीं तो नहीं। किसी के बड़े हो सकते हैं लक्ष्य, किसी के छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए वो सफलता है।
तो जैसा कि सर ने कहा, तो मैं अगर कुछ मुझसे गलती हो तो माफ़ कीजिएगा सर। जैसा कि सर ने अभी कहा कि हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, तो सर ने यहाँ पे मंज़िल की बात की है, तो आप किसी देवी दर्शन की बात बिल्कुल ना सोचें। बहुत खूब। तो तो मैं सर अगला सवाल आपसे ये करता हूँ कि आजकल के जो युवा हैं, आप उसमें मुझे भी इन्वॉल्व करें, मैं भी युवा ही हूँ वैसे, दिखने में बड़ा लगता हूँ। नहीं, पूर्ण युवा हो। और तो आजकल के जो युवा है वो समय प्रबंधन की समस्या से काफ़ी जूझ रहे हैं। मेरा भी टाइम मैनेजमेंट कुछ फिक्स नहीं रहता है सर का, कभी उठने में लेट हो जाता है, कभी ऑफिस पहुंचने में किसी काम से लेट हो जाता है। तो उसके लिए हम हमारे जैसे नौजवान युवा जो क्या कर सकते हैं? टाइम फ्लाइज, समय दौड़ रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उसके पायलट आप हैं। समय दौड़ रहा है लेकिन उसके पायलट आप है, सारे नियंत्रण आपके पास है, ये सबसे अच्छी खूबसूरती है। तो समय को जहाँ रोकना है वहाँ आप पल भर के लिए रुकिए, लेकिन उसका सारा नियंत्रण कि आप बहुत ज़्यादा नहीं रुक गए हैं। आप थोड़ी देर के लिए इस तालाब के पोखर का आनंद लीजिए, पानी छपछपाइए, इधर उधर कीजिए, लेकिन आप यहीं पर बैठ जाएं तो ज़िंदगी रुक जाएगी। इसका आनंद लेकर के जब आपकी नाव वापस रवाना हो रही है तो उस नाव में तुरंत बैठ जाइए। ये ज़िंदगी की खूबसूरती है। संस्कृत में एक श्लोक है कि उत्थाय उत्थाय बद्धव्यम किम अद्य सुकृतम कृतम आयुषः खंडम आदाय रविरस्तम प्रयास्यति। उठ उठ करके मनुष्य रोज सोचे कि आज जिंदगी में क्या करना है। आपको 84,000 सेकंड्स रोजाना मिलते हैं, वो आपको रोज उस जिंदगी का आनंद लेने के लिए मिले हैं। उसको अगर आपने, जैसे 1.5 GB का डेटा आपको मोबाइल में मिलता है, उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं करो तो शाम को खत्म हो जाएगा। तो 84,000 सेकंड्स आपको रोजाना के मिले हैं, उसका एक एक सेकंड का जिंदगी में लुत्फ उठाइए, यूज कीजिए उसको, आनंदित होइए, क्योंकि आज पूर्वांचल का सूरज अस्तांचल की ओर चला जाएगा। ये दिन लौट के, ये समय, आज इस समय हम यहाँ खड़े हैं शाम को, ये दिन लौट के वापस कभी नहीं आएगा। नया दिन होगा, नया सवेरा। यू कैन नॉट जंप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। एक ही नदी में आप दोबारा नहीं कूद सकते। बहुत ही सही बातें कही आपने, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि सवाल कभी खत्म ना हो, अपनी जो बातचीत है वो कभी खत्म ना हो। ये लेकिन शाम है, सुहाना कप है चाय का, इतना बढ़िया मौसम है। और जैसा कि एक छोटा सा फिर से एक मजाक के तौर पे लीजिएगा सब, जैसे कि सर ने कहा कि पायलट आप हैं, तो चिंता मत करना, आपको कहीं बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा उस बात का। और दूसरी बात, सर से आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हिंदी सीखने को मिल रही है, संस्कृत सीखने को मिल रही है, जिंदगी के तरीके सीखने को मिल रहे हैं, और तो और जो सबसे भारी विषय है गणित, वो सीखने को मिली। और गणित ये सीखने को मिली मुझे कि दिन में 24 घंटे नहीं 84,000 सेकंड होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अगला सवाल आपके सामने ये पेश करता हूँ। कभी दुनिया जो है, पूरी दुनिया जो है कोरोना संकट के दौर से गुजर रही है। मैं यही दुआ करता हूँ भोलेनाथ से कि जल्द हम बाहर निकलें और एक अच्छा सा वापस हिंदुस्तान देखने को, दुनिया देखने को मिले हमें भी। तो ऐसे में आपका क्या संदेश है? आजकल जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अब थोड़ा कम कर रहे हैं, बाहर निकलना, डरना कम कर दिया है, तो उसके लिए? निसंदेह ये एक महामारी है। दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने प्रमाण के तौर पर इसको एक महामारी माना है, लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया में कई संकट आए और चले गए। इसमें भी आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब भी कोई आपत्ति आती है तो आपत्ति में केवल सब कुछ भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि भगवान भी पुरुषार्थ के ऊपर बल देता है। आप अपना ध्यान रखिए, आपको जिन नियमों की पालना करनी है, जो निर्देश दिए जाते हैं, उनकी अनुपालना की जाए। क्योंकि वेद ठीक है, हम लोग वेद सभी लोग पढ़ते हैं, उसमें आस्था ठीक है, धर्म के प्रति भी आस्था ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आयुर्वेद पंचम जो वेद होता है वो ये कहता है कि आपको शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का सबसे बड़ा साधन है। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको कुछ नियम, व्यायाम, यम नियम, प्राणायाम, ये सब जो आचरण के जो सिद्धांत हैं, इनकी अनुपालना करनी होगी। और इसकी आप अनुपालना करेंगे तो कोरोना बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि आगामी कुछ महीनों में वैक्सीनेशन और सब कुछ हो जाएगा। बस अभी मजबूती से आपको टिके रहना, नियम अनुशासन का पालन करना। अगर आप अनुशासन की डोर से बंधे हैं तो उस पतंग की तरह है जो आसमान में उड़ेगी लेकिन टूट के बिखरेगी नहीं। लेकिन अनुशासन का धागा टूट गया तो पतंग फिर, आप जानते हैं, लूटने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं गली में। तो अनुशासन रखें अपने जीवन में, प्राणायाम करें, वेदों का पालन करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ संयम, धैर्य बनाए रखें। इसकी वैक्सीन बनेगी, क्योंकि भगवान अगर कोई मुश्किल अपने जीवन में देता है तो उसका समाधान भी अवश्य देता है, क्योंकि किसी समाधान के बिना कोई मुश्किल नहीं होती है, हल उसका ज़रूर होता है। तो सर, वैसे मुझे आपसे बात करके, मैं पहला सवाल करने के बाद ही, आपका स्वागत करने के बाद ही मैंने कह दिया था कि आपसे बात करके मुझे अच्छा लग रहा है, हमारे शो में अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है चाय विद आदित्य माँ के? मैं सच बताऊं कि इतनी प्यारी शाम जहाँ कमल खिले हुए हो, एक पोखर जहाँ दूर दूर तक निस्तब्ध शांति,
वहाँ पर देखिए बतख की आवाज़ आई, ऐसी निस्तब्ध शांति में मैं आपसे बात कर रहा हूँ और चाय का ये कप मेरे हाथ में, ये घूंट कुछ मैंने लिए और ले रहा हूँ। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही यादगार अध्याय के रूप में ये जुड़ गया है और ये आपके इस एपिसोड को निश्चित तौर पर मैं बार बार देखना पसंद करूँगा। थैंक यू सो मच सर। और मुझे ये भी पता चला जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी कि आपने मॉडलिंग भी की है। ऐसा कोई खास कारण नहीं है, उस प्रोफाइल में आपने देखा होगा। ऐसे ही कोई एक बार कोई शूट करने आए थे, उन्होंने कुछ प्रसंगवश कुछ बात मुझसे बुलवाई और ऐसा कोई सीन था जो अपने एडवर्टाइजमेंट में वो डालना चाहते थे। मैंने उसको अच्छे से बोला तो उन्होंने उसको शूट करके ले गए और उनको अच्छा लगा, तो मैंने कहा ठीक है, ये बहुत वर्षों पहले की बात है। तो ये भी आप सब ध्यान रखें कि अगर आपको मॉडलिंग करनी है तो अच्छे से बोलना आना ज़रूरी है। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप अर्जुन सर की प्रोफाइल चेक करेंगे, पुरानी फ़ोटोज़ देखेंगे, तो अर्जुन सर जितने आज स्मार्ट दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट अपनी पुरानी प्रोफाइल पिक्चर में दिख रहे होंगे। थैंक यू, आपको ऐसा लगा कि सर हमारी शो की एपिसोड्स की समय सीमा को देखते हुए एक आखिरी सवाल करता हूँ। वैसे तो मेरे सवालों का सिलसिला जारी रखने का था, लेकिन ये मुझे आपकी जो चर्चित अभी जो बुक आपकी लॉन्च हुई थी, एक थी कठिनाई, उसके बारे में अगर कुछ आप हमें बताएं कि एक थी कठिनाई, क्योंकि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ तो एक है होती है, तो उसके बारे में आप बताएं। ये पुस्तक जब मैंने लिखी, इसमें करीब 121 मैंने प्रसंग लिखे हैं और सारे मोटिवेशनल अलग अलग विषय पर, और खूब विद्यार्थियों ने, लाखों विद्यार्थियों ने उसको पढ़ा और उसकी चर्चा और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली कि हमें ज़िंदगी में सकारात्मकता इस पुस्तक से मिली है। एक थी कठिनाई, उसका शीर्षक इसलिए ये रखा गया है कि ज़िंदगी में कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप किसी मोड़ पे, किसी मुकाम पे जाके ये कह सको कि एक थी कठिनाई, यानी अब वो कठिनाई तो आपके सामने नहीं रही क्योंकि उसका हल आपने ढूंढ लिया। हाँ। उस कठिनाई में जो अवसर थे वो आपने तलाश लिए, उस कठिनाई में मजबूत रहकर से उससे आगे निकल गए, तो अब वो एक अनुभव बन गया है। तो एक थी कठिनाई का मतलब यही है कि उस कठिनाई से आप उबर करके आगे चलो, आगे और आएगी कठिनाई, लेकिन उनसे इसी तरह से सकारात्मकता से निपटते हुए आगे चलो, आपको ज़िंदगी खूबसूरत नज़र आएगी, अच्छी नज़र आएगी और लक्ष्य की ओर बढ़ते चलोगे। तो सर एक बार हमारे जो व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये बता दीजिए कि जो आपकी बुक है एक थी कठिनाई, वो कहाँ से मिल पाएगी उनको? मेरी जो एक थी कठिनाई पुस्तक है, इस एक थी कठिनाई पुस्तक को आप बहुत जल्दी मार्केट में भी पाएंगे, ऑनलाइन भी पाएंगे, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण ये मेरी पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है। लॉकडाउन के कारण अभी इस पुस्तक को मार्केट में उपलब्ध नहीं करा पाया हूँ क्योंकि अभी इसका विमोचन भी नहीं हो पाया, लेकिन बहुत शीघ्र विमोचन के पश्चात आपको ये पुस्तक मिलेगी। अवश्य पढ़िए और इस पुस्तक में जितनी सकारात्मकता उसको ढूंढ करके उसका आनंद लें और जीवन को खुशनुमा बनाएं, अच्छा बनाएं। तो मेरी ये पुस्तक मैं आदित्य को देना चाहूँगा, एक थी कठिनाई। इस पुस्तक को लीजिए और ज़िंदगी में जब भी कभी आपको लगे कि कोई नकारात्मकता है तो इस पुस्तक को आप पढ़िए, आपको हमेशा जीवन में सकारात्मकता नजर आएगी। बिल्कुल। वो शिषपाल सिंह निर्धन एक कवि, उन्होंने एक बात कही है कि रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है, तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। तो सूरज जो सबको आशा की किरण देता है, जीवन में नवोन्मेष देता है, जीवन में हर्ष देता है, वो रोज निकलता है। तो रोज अंधेरा, दूसरे दिन रोज सूरज, इसी आशा के साथ जीवन को हमेशा आगे बढ़ाए चलो। कठिनाइयाँ, कष्ट, मुसीबतें थोड़े समय के लिए होगी, लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं है। तो इस धूप छाँव के इस खेल में हमेशा छाँव का आनंद लेना सीखो और धूप का भी आनंद लेना सीखो। बिल्कुल, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो जलना ज़रूर पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर हमारे एपिसोड में आने के लिए। और आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ये एपिसोड कैसा लगा हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच सर। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। थैंक यू।